Hello students and welcome to Best Learning Classes. Today we are going to discuss the questions of the chapter number 4 of your accountancy book from question number 16. So let's get started. Amar and Akbar are partners sharing profits in the ratio of 2:1 on 31st March 2022. Their balance sheet showed general reserve of 60,000. It was decided that in future they will share profits and losses in the ratio of 3:2. So this is their old ratio and this is their new ratio. We need to pass journal entry in two alternative cases. First case is when general reserve is not to be shown in new balance sheet and when general reserve is to be shown in new balance sheet. Now listen to me very carefully students. क्या होता है कि जब भी आपको क्वेश्चन में ये बोला हो कि आपको जनरल रिजर्व को न्यू बैलेंस शीट के अंदर नहीं दिखाना है और ओल्ड बैलेंस शीट के अंदर आपको जनरल रिजर्व का बैलेंस गिवन हो, तो आप सिंपली वो जनरल रिजर्व का बैलेंस उठाएंगे और ओल्ड रेशियो में उसको पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे. ऐसा हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व के केस में भी करते हैं कि उसमें जो भी आप ट्रीटमेंट करते हो वो आप हमेशा ओल्ड रेशियो में ही करते हो. तो जब भी आपको शो नहीं करना होगा इट मीन्स हमें जनरल रिजर्व को खत्म कर देना है ताकि वो न्यू बैलेंस शीट में शो ना हो. एंड फॉर दैट हम लोग हमेशा ओल्ड रेशियो का यूज करेंगे. ना ही उसमें न्यू रेशियो का यूज होगा, ना ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो का यूज होगा, ना ही गेनिंग रेशियो का यूज होगा. हमेशा उसमें ओल्ड रेशियो का ही यूज होगा. और अगर सेकेंड केस की बात आ जाए व्हेन जनरल रिजर्व इज टू बी शोन इन न्यू बैलेंस शीट, उस केस में स्टूडेंट्स आप जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट तो जरूर करेंगे पार्टनर्स में, बट उस केस में हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो को कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो ये इन दोनों के बीच में यही डिफरेंस आ जाता है कि कब जनरल रिजर्व को हम नहीं शो करेंगे. तो इसका मतलब क्या है ना, देखो आप लॉजिकली सोचो, जब हमें जनरल रिजर्व को अब बैलेंस शीट में नहीं दिखाना, इट मींस वो जनरल रिजर्व हमारा खत्म हो जाना चाहिए, पर अब मुझे उसको न्यू बैलेंस शीट में तो दिखाना है. बट जो पिछले साल का जो भी पार्ट बन रहा है जनरल रिजर्व को, जो हमें पार्टनर्स को देना है वो हम देंगे, बट किस में देंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में देंगे. राइट. तो ये आपको दोनों डिफरेंस जो है इन दोनों में ये याद रखना है, क्योंकि अगर आप कंफ्यूज हो गए और आपने उल्टा कर दिया तो आपके आंसर डिडक्ट हो जाएंगे. ठीक है ना, मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे. तो चलिए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं. केस 1 में मैंने क्या बताया कि आप सिंपली जनरल रिजर्व को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, और जो दोनों पार्टनर्स हैं डेट इज अमर, तो टू अमर्स कैपिटल अकाउंट एंड अकबर टू अकबर कैपिटल अकाउंट. अब देखो हमने क्यों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को हमने क्रेडिट किया है, क्योंकि इससे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएंगे और बढ़ाने के लिए हमें उन्हें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा. दैट्स वाई 60,000 का जनरल रिजर्व था, इसको आप ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो अमर का शेयर 40,000 का बन जाएगा और अकबर का शेयर 20,000 का बन जाएगा. राइट. तो हम इसको लिख सकते हैं कि बीइंग जनरल रिजर्व transferred to partners in old ratio. राइट. आप स्पेसिफाई करके लिख सकते हो कि आपने ओल्ड रेशियो का ही यूज किया है यहाँ पे. ठीक है. सेकंड केस में स्टूडेंट्स मैंने क्या बताया कि आपको क्या करना पड़ेगा, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करनी पड़ेगी. तो वही अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले हैं. सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, आपको ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को लेस करना होता है. तो ओल्ड रेशियो भी आपको क्वेश्चन में बताई हुई है, जो कि आपको बताई गई है 2:1 और न्यू रेशियो है 3:2. राइट. तो अब आप क्या करोगे, देखो अमर की ओल्ड रेशियो क्या है 2/3 और अकबर की क्या है 1/3. ठीक है. अमर की न्यू रेशियो क्या है 3/5 और अकबर की क्या है 2/5. अब हम क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे. 3 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा. राइट. तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 15 आ जाए, 5 से, तो 2 5 से कितना हो गया 10. 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 15 आ जाए, 3 से, तो 3 3 से कितना हो गया 9. तो ये आ गया 1/15. पॉजिटिव आंसर आ रहा है, इट मीन्स ये वाला पार्टनर हमारा सैक्रिफाइस ही कर रहा है. इधर देखें तो एलसीएम अगेन हमारा 15 ही आएगा, और अगर हम इसको सॉल्व करें तो सॉल्व करके इसका आंसर जो है स्टूडेंट वो नेगेटिव आ रहा है. इट मीन्स अकबर जो है वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है. ठीक है. सैक्रिफाइस वाले पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट होता है, गेन करने वाले का डेबिट हो रहा होता है. ये हमें पता है, बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए.
अब आप ये बताओ कि जो आपका ये रेशियो आया है, ये अब आप क्या करोगे, जनरल रिजर्व का शेयर निकाल लोगे दोनों का, कि अमर कितना सेक्रीफाइस कर रहा है और अकबर कितना गेन कर रहा है। तो 60,000 का जनरल रिजर्व था, उसका 1/15 निकाल लीजिए, 4,000 आ गया। एंड सेम इधर भी वही आएगा, है ना। तो कि रेशियो जो है वो क्या आ रही है, सेम ही आ रही है। तो ये क्या आ गया, 4,000 आ गया। अब आप क्या करोगे, सिंपली एक जर्नल एंट्री आपको यहाँ पे पास ऑन कर देनी है एंड आपका क्वेश्चन जो है वो फिनिश हो जाएगा। आपको क्या करना है, क्या बताया मैंने, अकबर का अकाउंट क्या होने वाला है, डेबिट होने वाला है। तो आप लिखिए अकबर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और अमर का क्या होने वाला है, क्रेडिट होने वाला है। तो टू अमर कैपिटल अकाउंट, और कितने अमाउंट से होना है वो आपने निकाल ही लिया है, 4,000 का हो रहा है ना। तो सैक्रिफाइसिंग वाले पार्टनर का क्रेडिट में चला गया और जो गेन कर रहा है उसका डेबिट में चला गया। तो अब आप क्या लिख दोगे कि आपने किस चीज का ये ट्रीटमेंट किया है स्टूडेंट्स, जनरल रिजर्व का। सबसे सिंपली अगर आपको कोई भी नरेशन नहीं समझ आ रही है तो आप सबसे सिंपल यही लिख सकते हो कि बीइंग ट्रीटमेंट ऑफ जनरल रिजर्व। अगर आप गुडविल का कर रहे हैं तो बीइंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। चलिए 17th क्वेश्चन देखते हैं। मीता, गोपाल एंड फरहान वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1 ऑन 31st March 2018 they decided to change the profit sharing ratio to this. So this is their old ratio and this is their new ratio. देखो स्टूडेंट, वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, है ना, हमें क्या करना होता है, सिंपल निकाल देना होता है। बट इन क्वेश्चन में ध्यान देने वाली चीज सिर्फ ये है कि कहाँ पे गेनिंग, कहाँ पे ओल्ड और कहाँ पे न्यू रेशियो यूज होना है, ये आपको जरूर पता होना चाहिए। ऑन दिस डेट द बैलेंस शीट शोड डेफर्ड रेवेन्यू advertisement expenditure 30,000 and contingency reserve rupees 9,000. Goodwill was valued at 4,80,000. Pass the necessary journal entries for the above transaction in the books of the firm on its reconstitution. Fine. अब देखो क्या हो रहा है कि आपको क्वेश्चन में क्या पता लग रहा है कि फर्म की रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रही है, फर्म की, राइट। तो अब आप क्या करोगे स्टूडेंट, जो ये डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर होता है इससे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कम हो जाता है, तो इसको हम ओल्ड रेशियो में डिवाइड करने वाले हैं। कंटिजेंसी रिजर्व से पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाता है, ये भी हम पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिवाइड करने वाले हैं। और जो ये गुडविल है, गुडविल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करनी पड़ेगी, बिकॉज हमने तो यही पढ़ा है कि जो भी हमारी गुडविल होती है उसको हम हमेशा सैक्रिफाइसिंग या फिर गेनिंग रेशियो में ही उसका ट्रीटमेंट हम करते हैं। तो वही हम करेंगे। तो तीनों चीजें हैं, इसको फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम सैक्रिफाइसिंग या फिर गेनिंग जो भी रेशियो निकल के आती है उसे निकाल लेते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो आपको 3:2:1 बताई गई है और न्यू रेशियो आपको 5:3:2 बताई गई है। मीता का अगर हम निकाले तो इसका ओल्ड रेशियो क्या है, 3/6 और न्यू रेशियो क्या है, 5/10। अगर हम एलसीएम ले ले तो एलसीएम स्टूडेंट 30 आ रहा है एंड 15 - 15 0 आ गया। इट मीन्स ना ही इसको कोई सैक्रिफाइस हो रहा है और ना ही गेन हो रहा है। डन। अगर हम गोपाल की बात करें तो इसका ओल्ड रेशियो है 2/6 और इसका जो न्यू रेशियो है वो है 3/10। अगर हम एलसीएम ले तो एलसीएम 16 ही आ रहा है और अगर हम इसे सॉल्व करें तो सॉल्व करके 1/30 आ रहा है और आंसर पॉजिटिव आ रहा है। इट मीन्स गोपाल जो है वो क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। और वही अगर हम फरहान की बात करें तो इसका ओल्ड रेशियो 1/6 है और जो न्यू रेशियो है वो आपको कितना बताया गया है, 2/10 बताया गया है। अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो ये भी 30 ही आ रहा है। अगर हम इसको भी सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स तो ये 5/6, ये आंसर आपके पास नेगेटिव आ गया। इट मीन्स फरहान क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, गेन कर रहा है। ठीक है, अब हम जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो जर्नल एंट्री पास करने में अगर हम गुडविल की बात करें स्टूडेंट, तो जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा होता है उसका कैपिटल अकाउंट हम क्रेडिट करते हैं और जो पार्टनर गेन कर रहा होता है उसका कैपिटल अकाउंट हम डेबिट करते हैं। तो उस चीज का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है और उसको ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे जर्नल एंट्री करेंगे। तो सबसे पहली जर्नल एंट्री हम गुडविल की ही कर देते हैं, एडजस्टमेंट की। तो फरहान का कैपिटल अकाउंट हमें क्या करना है, डेबिट करना है। तो फरहान कैपिटल अकाउंट डेबिट और गोपाल का कैपिटल अकाउंट हमें क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो टू गोपाल्स कैपिटल अकाउंट। अब बात आती है कि मैम हम यहाँ पे अमाउंट क्या लेंगे, तो स्टूडेंट्स हम गुडविल का अमाउंट लेंगे ना। 4,80,000 की गुडविल है, उसका 1/30 निकाल दीजिए जो उनका सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशियो आ रहा है ना। इसको सॉल्व करके आपके पास 16,000 आ जाएगा। तो ये 16,000 का ही हमें यहाँ पे ट्रीटमेंट करना था। तो आप सिंपली लिख सकते हो कि बीइंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कौन से रेशियो में किया है स्टूडेंट्स आपने, सैक्रिफाइसिंग स्लैश करके आप गेनिंग भी लिख सकते हो। ठीक है ना, गेनिंग रेशियो, राइट।
तो स्टूडेंट देखो, अब आपकी दो जनरल एंट्रीज बची हैं। एक बची है डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर की और दूसरी आपकी बची हुई है कंटिजेंसी रिजर्व की। अब हम वो दोनों जनरल एंट्रीज पास करेंगे और वो दोनों जनरल एंट्रीज ओल्ड रेशियो को यूज करते हुए पास ऑन होंगी, आपको ध्यान रखना है। तो मैंने आपको जो बताया था कि जब हम डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर का ट्रीटमेंट करेंगे तो उसमें पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट होने वाला है। तो मीतास कैपिटल अकाउंट डेबिट, गोपाल कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड फरहान कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। राइट, देखो एडवर्टीजमेंट डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर 30,000 का गिवन था और इसको आप ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो मीता के अकाउंट में 15,000, गोपाल से 10,000 और फरहान से 5,000 चले जाएंगे। तो आप लिख दोगे कि बीइंग डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो। राइट, ध्यान से हम डाल देंगे कि हम ओल्ड रेशियो में कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम थर्ड जनरल एंट्री की बात करें तो कंटिजेंसी रिजर्व आ जाता है। कंटिजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू मीतास कैपिटल अकाउंट, टू गोपाल कैपिटल अकाउंट एंड टू फरहान कैपिटल अकाउंट। देखो, आपको कंटिजेंसी रिजर्व 9,000 के अमाउंट का गिवन था। ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करें तो मीता के अकाउंट में 4,500, गोपाल के अकाउंट में 3,000 और फरहान के कैपिटल अकाउंट में 1,500 चले जाएंगे। तो अब आप लिख सकते हो कि बीइंग कंटिजेंसी रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो। अब स्टूडेंट्स, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में गुडविल का ट्रीटमेंट हमें बिल्कुल क्लियर था कि हमें गुडविल का ट्रीटमेंट करने के लिए ओल्ड रेशियो की जरूरत नहीं है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो की जरूरत थी हमें। तो हमने सिंपली वहां पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर लिया और हमने गुडविल की जनरल एंट्री वहां पे पास कर ली। हाँ, पर आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि जब फॉर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा होता है तो हमें दोनों चीजें फिनिश करनी थी। हमें क्वेश्चन में बताया गया था, हमें क्वेश्चन में स्पेसिफिकली नहीं बताया गया कि आपको इन दोनों को फिनिश करना है, बट हमें पता था तो हमने कर दिया। और फिनिश करने के लिए हमें उसे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डाल के ही खत्म करना था, वही हमने किया। पर उसके लिए आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर से पार्टनर के कैपिटल अकाउंट डेबिट होंगे और कंटिजेंसी रिजर्व से पार्टनर के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होंगे। अगर आपको ये नहीं पता है, आप उल्टा कर देते हैं या दोनों में क्रेडिट कर देते हैं या दोनों में डेबिट कर देते हैं तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो कुछ चीजें आपको याद रखनी जरूरी है। दूसरी मेन इंपॉर्टेंट चीज थी कि दोनों जगह पे जो ट्रीटमेंट हुआ है वो ओल्ड रेशियो से ही हुआ है। ठीक है ना। चलिए 18th क्वेश्चन देखते हैं। भव्या एंड साक्षी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2 ऑन 31st March 2018 their balance sheet was this. Okay, the partners have decided to change their profit sharing ratio to this with immediate effect. For the purpose they decided that investment to be valued at 20,000. इन्वेस्टमेंट स्टूडेंट 30,000 की थी, अब इन्वेस्टमेंट 20,000 की हो गई है। आप ये वाले क्वेश्चन करते के टाइम पे एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि एसेट अगर बढ़ेंगे तो डेबिट होंगे, कम होंगे तो क्रेडिट होंगे। लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी, लाइबिलिटी कम होगी तो डेबिट होगी। इन्वेस्टमेंट्स अब वो कह रहे हैं कि 20,000 की वैल्यू होगी और पहले 30,000 की थी तो इन्वेस्टमेंट कम हो गई है तो क्रेडिट होगी। गुडविल ऑफ द फर्म टू बी वैल्यूड एट 24,000 फाइन, जनरल रिजर्व नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स। जब हमने आज ये वीडियो स्टार्ट करी थी उसी में हमने देखा था कि जब भी जनरल रिजर्व को हमें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, ऐसा हो या फिर उसे हमें फर्म में न्यू बैलेंस शीट में शो करना है या फिर ऐसा हो कि उसको बैलेंस शीट में शो नहीं करना है, उसमें क्या करना है। तो वही सेम चीज यहाँ पे भी अप्लाई होने वाली है। तो हमें यहाँ पे सिर्फ जर्नल एंट्रीज और वर्किंग नोट को शो करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं क्या निकालने लगी हूँ, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। क्यों निकालने लगी हूँ? तो कि मेरे को दो चीजों का ट्रीटमेंट करना है जिसमें मुझे सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो की नीड होगी। फर्स्ट है कि मुझे गुडविल का ट्रीटमेंट करना है, दूसरा जनरल रिजर्व का। ठीक है, अब देखो क्या होता है ना, कई बार बच्चे ना बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। मैम वहां पे तो लिखा हुआ था कि जनरल रिजर्व नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स एंड यू आर सेइंग कि आपको जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट करना है। राइट, आपको ना क्या करो ना, अपने माइंड में ना ये चीज सेट कर लो कि अगर लिखा है कि जनरल रिजर्व आपको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं
नहीं करना है, या ये लिखा है कि न्यू बैलेंस शीट में आपको जनरल रिजर्व को शो नहीं करना है, ठीक है, या फिर अगर बोला हुआ है कि न्यू बैलेंस शीट में आपको जनरल रिजर्व को शो करना है, इन तीनों चीजों को अपने माइंड में डाल लीजिए। पहला हमने ये पढ़ा था कि जनरल रिजर्व को आपको अब न्यू बैलेंस शीट में शो नहीं करना, तो हमने ये देखा था कि अगर शो नहीं करना तो हमें उसे खत्म करना पड़ेगा, और खत्म करने का तो एक ही वे है, उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। दूसरा आता है कि उसको आपको न्यू बैलेंस शीट में शो करना है, तो शो करना है तो करेंगे, बट इस बार हम सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग में बांट देंगे। तीसरा देखो, अपना लॉजिक समझो, जनरल रिजर्व को पार्टनर्स में नहीं डालना, पार्टनर्स में नहीं डालना, इट मीन्स उनको न्यू बैलेंस शीट में दिखाना है। तो न्यू बैलेंस शीट में दिखाने के केस में हम कौन सा रेशियो यूज कर रहे थे, सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। और गुडविल के लिए तो हम हमेशा ही सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो यूज करते हैं। तो इस तरीके से अपने माइंड में थोड़े थोड़े से ट्रिक्स लगा के उसको समझने की कोशिश करिए। तो सैक्रिफाइसिंग निकालने के लिए ओल्ड में से न्यू माइनस करना पड़ेगा। ओल्ड आपको 3:2 गिवन है रेशियो, और न्यू रेशियो आपको 1:2 में 1 गिवन है। भव्या का ओल्ड रेशियो 3/5 है और न्यू रेशियो 1/2 है। अगर हम एलसीएम ले लें तो ये आंसर 1/10 आ रहा है। इट मीन्स भव्या क्या कर रही है, सेक्रीफाइस कर रही है, तो इसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। और अगर हम साक्षी की बात करें तो इसका जो ओल्ड रेशियो है वो है 2/5 और न्यू रेशियो है 1/2। एलसीएम ले ले तो 10 आ रहा है, और अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसका आंसर 1/10 नेगेटिव में आ रहा है। इट मीन्स ये क्या कर रही है, गेन कर रही है। अब स्टूडेंट हम जनरल एंट्री स्टार्ट करेंगे। अब एक चीज का ये आपको याद होगा, आपने क्वेश्चन में देखा होगा कि आपको ना इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होके भी गिवन है, और लाइबिलिटी साइड पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी गिवन है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने किए थे, है ना, कि कब मार्केट वैल्यू ज्यादा है, कम है, इक्वल है बुक वैल्यू से, वो सब आपको याद होगा। तो देखो हम क्या करते थे स्टूडेंट, हमें सारी जनरल एंट्री 31 मार्च पे करने वाले हैं, तो हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का यहाँ पे यूज करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट। अब आपको एक चीज समझ आएगी कि मैं यहाँ पे लिख रही हूँ टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट। अब आप मुझे रीजन बताइए क्यों लिखा है मैंने इन्वेस्टमेंट क्रेडिट पे, तो कि इन्वेस्टमेंट एसेट है, एसेट की वैल्यू क्या हो रही थी, कम हो रही थी, कम होगी तो क्या होगा, क्रेडिट होगा, राइट। ओके, अब देखो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू वो बोल रहे हैं अब 20,000 की हो गई है, पहले 30,000 की थी, तो कितनी कम हो गई स्टूडेंट, 10,000 से, यहाँ पे 10,000 आएगा, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड आपको कितने का गिवन है, 20,000 का गिवन है, राइट। तो अब आप सिंपली जो ये बाकी का बच गया 10,000 का, इसको पार्टनर्स में ही तो डालोगे, तो डाल दो। तो टू भव्यास कैपिटल अकाउंट एंड टू साक्षीज कैपिटल अकाउंट। तो 10,000 को ओल्ड रेशियो में डिवाइड करेंगे तो 6,000 इसके पास और 4,000 इसके पास। गलती मत करिएगा इसको सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशियो में डिवाइड करने की, ये चीज हमेशा ओल्ड रेशियो में ही होती है। तो आप क्या लिखोगे कि बीइंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एडजस्टेड, ठीक है। आप लिख सकते हो साइड में कि ओल्ड रेशियो में हमने किया है, ठीक है। चलिए अभी आप सारी जनरल एंट्री 31 मार्च पे ही कर रहे हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा, डेट हम क्या लेके चल रहे हैं, है ना, हर चीज हमें पता होनी चाहिए क्वेश्चन में। अब देखो ये वाली भी डेट सेम ही रहेगी। क्या होगा, अब हमने नेक्स्ट क्या देखा था, अब हमें दो चीजों का ट्रीटमेंट करना है, जनरल रिजर्व को और एक गुडविल का। पहले गुडविल का कर लेते हैं। तो साक्षी का कैपिटल अकाउंट हर जगह पे क्या होने वाला है, अब यहाँ पे डेबिट, तो कि वो गेन कर रही है, तो साक्षी कैपिटल अकाउंट डेबिट, और भव्या का क्रेडिट, तो कि वो सेक्रीफाइस कर रही है, ठीक है। कितना निकालोगे, गुडविल आपको कितने की गिवन है, 24,000 की, और इनका सैक्रिफाइसिंग का गेनिंग रेशियो 1/10 आ रहा है, तो 2400 का यहाँ पे क्या हो गया, अमाउंट आ गया, है ना। तो अब आप क्या लिख दोगे कि बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल एडजस्टेड इन सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो, राइट। हो गया इतना। अब हम नेक्स्ट देखें तो सेम ही आपकी डेट चलेगी, फिर से साक्षी का कैपिटल अकाउंट डेबिट ही होने वाला है, तो कि वो क्या कर रही है, गेन कर रही है, और भव्या का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट ही होने वाला है, तो कि वो सैक्रिफाइस कर रही है, ठीक है ना। तो कितना करोगे स्टूडेंट्स, देखो अब पहले ये बताओ कि जनरल रिजर्व आपको क्वेश्चन में गिवन कितना है, उससे रिलेटेड हम यहाँ पे करेंगे। तो जनरल रिजर्व आपको 23,400 का गिवन है, उसको हम 1/10 में ही करेंगे, जो कि उनकी सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो है। तो 2340 का जो अमाउंट है वो आ जाएगा। आप क्या लिखोगे कि बीइंग जनरल रिजर्व एडजस्टेड इन सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो, राइट, ये ट्रीटमेंट होगा।
सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। इसलिए मैं आपको ये बस बार बार कह रही हूँ कि आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि कहाँ पे ओल्ड रेशियो, कहाँ पे न्यू रेशियो, कहाँ पे सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो का यूज़ होगा। ये बस आपको अगर पता है तो ये चैप्टर बहुत ईजी है, ठीक है ना, और कंफ्यूजिंग बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको इसमें थोड़ा सा भी डाउट हो ना कि कहाँ पे कौन सा रेशियो यूज़ होने वाला है, तो उससे रिलेटेड मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, आप वो ज़रूर जाके चेक कर लीजिए, ठीक है। और अगर आपको वो वीडियो नहीं मिलती है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगी। स्टिल अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।